हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ग्लोबल एजुकेशन। इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान के इतिहास की प्रमुख महिलाओं का योगदान से संबंधित 40 क्वेश्चंस करवाने वाली हूं, जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और आने वाले नेक्स्ट सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान रहे, यहाँ मैं हर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन के साथ कवर करवाने वाली हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस को हल करने की क्लियरिटी बनती जाती है। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राजपुताने में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध महिला है। रानी उम्मा दे, रानी केणम दे, रानी जसवंत दे, रानी रमा दे। मेरे साथ साथ आप भी अपना आंसर नोट करते रहिए और लास्ट में कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इसका सही ऑप्शन है ए, रानी उम्मा दे। जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री राजकुमारी उम्मा दे का विवाह मारवाड़ के शासक राव मालदेव के साथ 1536 ईस्वी में हुआ था। विवाह के कुछ दिनों बाद ही उम्मा दे राव मालदेव से रूठकर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रहने लगी और रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। राव मालदेव की मृत्यु के पश्चात रूठी रानी भी सती हो गई। हमारा अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के शासक चित्तौड़ के प्रथम शाक्य के 1303 ईस्वी निम्नलिखित में से किस रानी ने जौहर किया था? रानी हाड़ी, रानी पद्मिनी, रानी भारमली, रानी रंगा देवी। रानी पद्मिनी ने चित्तौड़ के प्रथम शाक्य में जौहर किया था, तो इसका सही ऑप्शन है बी, रानी पद्मिनी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था। रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान राघव चेतन के द्वारा खिलजी से किया गया। इसी कारण 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का युद्ध हुआ। रानी पद्मिनी ने हजारों महिलाओं का साथ चित्तौड़ के दुर्ग में जौहर किया, जिसे चित्तौड़ का प्रथम शाका कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, युद्ध से भागने वाला मेरा पति हो ही नहीं सकता। निम्न में से यह कथन किस वीरांगना का है? हंसाबाई, रानी कर्मावती, रानी पटियाणी, रानी महामाया। रानी महामाया ने युद्ध से भागने वाला मेरा पति हो ही नहीं सकता ऐसा कहा था, तो इसका सही ऑप्शन है डी, रानी महामाया। जोधपुर नरेश जसवंत सिंह की पत्नी जब जसवंत सिंह औरंगजेब की सेना से हार कर लौटे थे, तब महामाया ने यह उक्ति कही थी। महामाया को रानी जसवंत दे के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कहाँ कराया? आमेर, दौसा, चाकसू या उदयपुर। आमेर में रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था, तो इसका सही ऑप्शन है ए, आमेर। मान सिंह प्रथम की पत्नी रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जगत गुसाई मारवाड़ के किस शासक की पुत्री थी? महाराजा जग सिंह, राव जोधा, मोटा राजा उदय सिंह या राव मालदेव। मोटा राजा उदय सिंह जगत गुसाई मारवाड़ की पुत्री थी, तो इसका सही ऑप्शन है सी, मोटा राजा उदय सिंह। मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई का विवाह मुगल सम्राट सलीम जहांगीर के साथ हुआ। राव चंद्र सेन की मृत्यु के पश्चात मुगल सम्राट अकबर ने 1583 ईस्वी में मोटा राजा उदय सिंह को जोधपुर का शासक स्वीकार किया। भारतीय इतिहास में जगत गुसाई का नाम मानवती जोधा के नाम से भी उल्लेखित है। हमारा अगला प्रश्न है, आमेर के किस शासक की प्रेमिका रसकपुर थी? ईश्वरी सिंह, जगत सिंह, माधो सिंह या प्रताप सिंह। जगत सिंह आमेर की शासक की प्रेमिका रसकपुर थी, तो इसका सही ऑप्शन है बी, जगत सिंह। आमेर के शासक सवाई जगत सिंह की प्रेमिका रसकपुर का प्रभाव पूर्णतः जयपुर की प्रशासनिक गतिविधियां पर रहा। जगत सिंह का रसकपुर के अति विशेष स्नेह के कारण जगत सिंह को कछवाहा वंश का या जयपुर का
बदनाम शासक भी कहा जाता है, उसने रसकपुर के नाम के सिक्के भी ढलवाए। हमारा अगला प्रश्न है, अनारा बेगम जोधपुर के किस शासक की पासवान थी? महाराजा जगसिंह, राव जोधा, मोटा राजा उदय सिंह या राव मालदेव? महाराजा जगसिंह अनारा बेगम जोधपुर की पासवान थी, तो इसका सही ऑप्शन है ए महाराजा जगसिंह। जोधपुर के महाराजा जगसिंह की पासवान अनारा बेगम थी। महाराजा अनारा किसे अत्यधिक प्रभावित थे? अनारा का प्रभाव संपूर्ण मारवाड़ की प्रशासनिक गतिविधियों में बढ़ता गया। इस कारण जगसिंह ने अमर सिंह के स्थान पर जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया। हमारा अगला प्रश्न है, चारुमती किस राज्य की एक सुंदर राजकुमारी थी जिसने मुगल सम्राट औरंगजेब से विवाह करना चाहता था? किशनगढ़, कोटा, बांसवाड़ा या बूंदी? चारुमती किशनगढ़ राज्य की सुंदर राजकुमारी थी, तो इसका सही ऑप्शन है ए किशनगढ़। चारुमती के कारण औरंगजेब तथा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के संबंध कटुतापूर्ण बने। हमारा अगला प्रश्न है, राजपूताना के इतिहास में किस महिला को रानी भटियाणी के नाम से जाना जाता है? चंद्रकुंवरी, कृष्णा कुमारी, कर्मावती या धीरबाई? तो इसका सही ऑप्शन है डी धीरबाई। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की रानी धीरबाई को राजस्थान के इतिहास में रानी भटियाणी के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी स्वीकार किया। हमारा अगला प्रश्न है, वह वीरांगना महिला जिसने पुरुषों का वेश धारण कर अंग्रेजों से मुकाबला किया? दिशा राज पुरोहित, सुजा राज पुरोहित, सुधा राज पुरोहित या शिखा राज पुरोहित? सुजा राज पुरोहित ने पुरुषों का वेश धारण करके अंग्रेजों से मुकाबला किया था, तो इसका सही ऑप्शन है बी सुजा राज पुरोहित। हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की धाय नौजूबाई का मंदिर कहाँ बना हुआ है जिसे धाय मंदिर के नाम से जाना जाता है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, नागौर या उदयपुर? उदयपुर में नौजूबाई का मंदिर बना हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन है डी उदयपुर। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम की धाय के रूप में नौजूबाई का नाम महत्वपूर्ण है। राणा जगत सिंह ने धाय की परंपरा को बनाए रखने के लिए अपने जगत मंदिर के समीप ही नौजूबाई का एक मंदिर बनवाया जिसे धाय मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर उदयपुर में स्थित है। 1651 ईस्वी में जगत सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ की चंद्रकुंवरी बाई का विवाह जयपुर के किस शासक के साथ हुआ? मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, मानसिंह द्वितीय या मानसिंह प्रथम? सवाई जय सिंह का विवाह जयपुर के चंद्रकुंवरी बाई के साथ हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन है बी सवाई जय सिंह। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुंवरी बाई का विवाह जयपुर राज्य के सवाई जय सिंह के साथ देबारी समझौते के तहत हुआ था। इस समझौते के अनुसार सवाई जय सिंह के पश्चात चंद्रकुंवरी से उत्पन्न पुत्र सवाई माधो सिंह जयपुर का शासक बनना था, लेकिन सवाई जय सिंह की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र ईश्वर सिंह भी राज्य के लिए कलह के बीज निहित हो गए, जिसका समापन युद्ध के द्वारा हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, गोराधाय व रूपाधाय का संबंध था मेवाड़ रियासत से, कोटा रियासत से, मारवाड़ रियासत से या जयपुर रियासत से? गोराधाय व रूपाधाय का संबंध मारवाड़ रियासत से था, तो इसका सही ऑप्शन है सी मारवाड़ रियासत। रूपाधाय व गोराधाय की छतरियाँ या स्मारक जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में देखी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह मेवाड़ के किस शासक के साथ हुआ? रायमल, सांघा, पृथ्वी सिंह या इनमें से कोई नहीं? रायमल
मारवाड़ के राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी के साथ हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन है ए रायमल। श्रृंगार देवी मारवाड़ शासक राव जोधा की पुत्री थी। इसका विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ हुआ तथा श्रृंगार देवी ने ही गोसुंडी की प्रसिद्ध बावड़ी का निर्माण करवाया, जो चित्तौड़ में देखी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, लक्ष्मी देवी आचार्य ने राज्य के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान कहाँ दिया? बीकानेर, नागौर, जोधपुर या पाली? बीकानेर में लक्ष्मी देवी आचार्य ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था, तो इसका सही ऑप्शन है ए बीकानेर। बीकानेर के स्वतंत्रता सेनानी श्री राम आचार्य की पत्नी लक्ष्मी देवी आचार्य ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना में भी योगदान दिया। साथ ही इन्होंने मारवाड़ी समाज में लोकमत जागृत किया। इन्हें कोलकाता में स्थापित बीकानेर प्रजामंडल की अध्यक्ष भी बनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, महिला संत ज्ञानमती बाई का कार्यक्षेत्र रहा अलवर, जयपुर, उदयपुर या जोधपुर? महिला संत ज्ञानमती बाई का कार्यक्षेत्र जयपुर रहा, तो इसका सही ऑप्शन है बी जयपुर। हमारा अगला प्रश्न है, सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। महात्मा भूरीबाई, करमट्टी बाई, दयाबाई और गंगाबाई इनमें से किसकी शिष्या थी या संत थी? महात्मा भूरीबाई देवगढ़ की एक मुस्लिम महिला संत थी, तो इसका ऑप्शन है 4 करमट्टी बाई। गोस्वामी हितहरि वंश की शिष्या थी, तो इसका ऑप्शन है 3 दयाबाई। संत चरणदास की शिष्या थी, इसका ऑप्शन है 2 गंगाबाई पुष्टि मार्गीय। गोस्वामी विठलनाथ की शिष्या थी, तो इसका सही ऑप्शन है 1। इस तरह इसका सही ऑप्शन होगा बी 4 3 2 1। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मारवाड़ के महारावल पृथ्वी सिंह की रानी अनोप कुंवरी ने बांसवाड़ा में किस मंदिर का निर्माण करवाया? शिव नारायण मंदिर, विष्णु नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर या सूर्य नारायण मंदिर? बांसवाड़ा के महारावल पृथ्वी सिंह की रानी अनोप कुंवरी ने बांसवाड़ा में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था, तो इसका सही ऑप्शन है सी लक्ष्मी नारायण मंदिर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से वह महिला जो संगीत शास्त्र की ज्ञाता एवं वागीश्वरी के नाम से प्रसिद्ध थी? रसबाई, रमाबाई, रमादेवी या रमा कपूरी? रमाबाई संगीत शास्त्र की ज्ञाता एवं वागीश्वरी के नाम से प्रसिद्ध थी, तो इसका सही ऑप्शन है बी रमाबाई। मेवाड़ महाराजा कुंभा की पुत्री रमाबाई का विशिष्ट योगदान संगीत एवं साहित्य के क्षेत्र में रहा। इस कारण रमाबाई को मेवाड़ की महान संगीत महिला कहा जाता है। साहित्य जगत में रमाबाई को वागीश्वरी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, डूंगरपुर में स्थित प्रसिद्ध नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने कराया? प्रीमल दे, अजब दे, कुंवरी दे या राम रस दे? डूंगरपुर में प्रसिद्ध नौलखा बावड़ी का निर्माण प्रीमल दे ने करवाया था, तो इसका सही ऑप्शन है ए प्रीमल दे। डूंगरपुर के शासक रावल आसकरण की पत्नी प्रीमल दे, जिसने डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया। माना जाता है कि आसकरण ने बेणेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया। हमारा अगला प्रश्न है, किस रानी ने हुमायूं को राखी भेजी? कर्णावती, चंद्रकुंवरी, रंगादेवी या रानी भटियाणी? कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, तो इसका सही ऑप्शन है ए कर्णावती। 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय रानी कर्णावती या कर्मावती ने मुगल सम्राट हुमायूं से सहायता लेने के लिए राखी भेजी, लेकिन हुमायूं चित्तौड़ न आ सका। इस संघर्ष में गुजरात के शासक बहादुर शाह की जीत हुई और रानी कर्णावती ने चित्तौड़ दुर्ग में 1534 ईस्वी में जौहर रचा, जिसे चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत
निम्न में से संबंधित है? एक प्रसिद्ध नृत्यांगना, एक प्रसिद्ध मांड गायिका, एक प्रसिद्ध लेखिका या स्वतंत्रता सेनानी महिला। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत एक प्रसिद्ध लेखिका है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, एक प्रसिद्ध लेखिका। हमारा अगला प्रश्न है, हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस महाराणा से हुआ? राणा कुंभा, राणा लाखा, राणा हम्मीर या राणा सांगा? हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन है बी, राणा लाखा। मारवाड़ के राजकुमार रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के शासक राणा लाखा के साथ इस शर्त पर हुआ था कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, पन्नाधाय ने महाराणा उदय सिंह की रक्षा में अपने किस पुत्र का बलिदान दिया? चंदन, अमल, केशव या रतन? पन्नाधाय ने महाराणा उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था, तो इसका सही ऑप्शन है ए, चंदन। मेवाड़ की वीर शिरोमणि पन्नाधाय ने मेवाड़ की रक्षा करते हुए अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर राजकुमार उदय सिंह, रानी कर्मावती का पुत्र को दासी पुत्र बनवीर से बचाया था। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने राजा जयचंद्र की किस पुत्री का अपहरण कर विवाह किया? संयोगिता, मधुरानी, मानबाई या भारमली? पृथ्वीराज चौहान ने राजा जयचंद्र की संयोगिता पुत्री का अपहरण कर विवाह किया था, तो इसका सही ऑप्शन है ए, संयोगिता। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो शत्राणी। निम्न में से किस महिला के संदर्भ में यह उक्ति प्रसिद्ध है? जोधाबाई, आनंद कुंवरी, हाड़ी रानी या कर्पूरी देवी? चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो शत्राणी, यह उक्ति हाड़ी रानी के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, हाड़ी रानी। राजस्थान के इतिहास में हाड़ी रानी अपने मूल नाम सलह कंवर के नाम से जानी जाती है। बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री सलह कंवर का विवाह सलुम्बर उदयपुर के राजा राव रतन सिंह चुंडावत के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय पश्चात मेवाड़ के शासक राज सिंह के आदेश पर औरंगजेब के विरुद्ध सेना का नेतृत्व करने के लिए चुंडावत को युद्ध में जाना था। रतन सिंह चुंडावत ने निशानी के तौर पर अपनी पत्नी हाड़ी रानी से कुछ मांगा। तब हाड़ी रानी ने बतौर निशानी के तौर पर अपना शीश काटकर चुंडावत के लिए पहुंचा दिया। मेघराज मुकुल ने रानी हाड़ी के लिए लिखा है कि चुंडावत मांगी निशानी, सिर काट दे दियो शत्राणी। इस तरह अपने पति के लिए शीश काट देना इस वीरांगना की राजपूताना में एक अनुपम घटना थी। हमारा अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। अरुणा राय, अस्मिता काला, सृष्टि टंडन और पारुक शेखावत इनमें से किससे संबंधित है? अरुणा राय सूचना के अधिकार की जन्मदाता है, तो इसका सही ऑप्शन है 4। अस्मिता काला भवाई नृत्य की नृत्यांगना है, तो इसका ऑप्शन है 3। सृष्टि टंडन राज्य की तैराक महिला है, इसका ऑप्शन है 2। पारुक शेखावत राज्य की पहली विमान चालक है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, 4, 3, 2, 1। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस महिला को मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है? गुलाब राय, अनारा बेगम, रसकपुर या गुलाब देवी? गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ए, गुलाब राय। गुलाब राय जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की पासवान थी। गुलाब राय को इतिहासकार कवि राजा श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में नूरजहां के नाम से संबोधित किया है। गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। इसने जोधपुर में रानीसर सागर व गुलाब सागर नामक तालाबों का निर्माण करवाया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कथन गलत है। राजस्थान की राधा मीराबाई, चरणदासी संप्रदाय की महिला दयाबाई, मीरा का अवतार गौरीबाई या राजा जसवंत सिंह की धर्म बहिन सहजोबाई? तो इसका गलत ऑप्शन है डी, जसवंत सिंह की धर्म बहिन का नाम
फूलीबाई था। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह की धर्म बहन का नाम फूलीबाई था। हमारा अगला प्रश्न है, अलवर की 80 खंभों की छतरियां का निर्माण किस महिला के लिए हुआ? रानी मूसी, रानी रंगा देवी, रानी सूजा या रानी उमा? रानी मूसी के लिए 80 खंभों की छतरी का निर्माण किया गया था, तो इसका सही ऑप्शन है ए, रानी मूसी। रानी मूसी अलवर के शासक बख्तावर सिंह की पासवान थी। मूसी महारानी की छतरी का निर्माण विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। अलवर में यह 80 खंभों की छतरी कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान की वह रानी जिसने जल जौहर किया? रानी पद्माबाई, रंगा देवी, रानी मानवती या रानी मानबाई? रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान की रानी रंगा देवी ने जल जौहर किया था, तो इसका सही ऑप्शन है बी, रंगा देवी। रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान की पत्नी रंगा देवी ने राजपूताना के इतिहास में प्रथम जौहर किया, लेकिन यह जौहर जल जौहर की श्रेणी में आता है। जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक हमीरदेव चौहान को पराजित किया, तब अनेक महिलाओं के द्वारा रानी रंगा देवी के नेतृत्व में जल जौहर किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मानबाई का विवाह किस मुगल शासक से हुआ? सलीम, औरंगजेब, दारा शिकोह या अकबर? मानबाई का विवाह सलीम के साथ हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन है ए, सलीम। आमेर रियासत के राजा भगवंत दास की पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम जहांगीर के साथ हुआ था। मुगल दरबार में मानबाई को सुल्तान ए निशा के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, कर्मा गोरा ने अपने प्राणों का त्याग क्यों किया? शिक्षा के विकास के लिए, करों के विरोध के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए या 1857 की क्रांति के लिए? कर्मा और गोरा ने अपने प्राणों का त्याग वृक्षों को बचाने के लिए किया था, तो इसका सही ऑप्शन है सी, वृक्षों को बचाने के लिए। राजस्थान में वृक्षों की रक्षा के लिए प्रथम घटना रामसड़ी जोधपुर के आंदोलन को माना जाता है, जहां विश्नोई संप्रदाय से संबंधित कर्मा गोरा नामक महिलाओं ने 1604 ईस्वी में अपना बलिदान दिया। हमारा अगला प्रश्न है, अमृता देवी की स्मृति में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ भरता है? कुड़की गांव, खेजड़ली गांव, डाबला गांव या कुंदन गांव? अमृता देवी की स्मृति में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी गांव में भरता है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, खेजड़ी गांव। 1730 ईस्वी में खेजड़ी गांव जोधपुर में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 महिलाओं ने वृक्षों की रक्षा हेतु अपना बलिदान दिया। खेजड़ी गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी को लगता है। राजस्थान सरकार ने 1994 ईस्वी का पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार अमृता देवी वानिकी के नाम से प्रारंभ किया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से वह कृष्ण भक्त महिला जिसने जीवन पर्यंत आंखों पर पट्टी बांधे रखी ताकि वह संसार के भौतिक सुख सुविधाओं को न देख सके, इस कारण इस महिला को राजस्थान की गंधारी भी कहा जाता है? मीराबाई, गवरीबाई, समानबाई चरण या सहजोबाई? गवरीबाई को राजस्थान की गंधारी भी कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है बी, गवरीबाई। डूंगरपुर में जन्मी गवरीबाई ने कृष्ण को पति के रूप में उपासना की। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह के द्वारा 1829 ईस्वी में गवरीबाई के लिए बाल मुकुट मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अंतिम समय में गवरीबाई काशी चली गई और वहां विक्रम संवत 1865 के लगभग मृत्यु हो गई। गवरीबाई को मीरा का अवतार भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद की मुलाकात खेतड़ी में किस राज्य गायिका महिला से हुई? नन्नी देवी, नन्नी बाई, हमीदा बानो या करमठी बाई? स्वामी विवेकानंद की मुलाकात खेतड़ी में नन्नी बाई से हुई थी,
तो इसका सही ऑप्शन है बी नन्नी बाई। राज्य गायिका नन्नी बाई जो खेतड़ी की सुप्रसिद्ध गायिका रही, स्वामी विवेकानंद जब खेतड़ी में आए और सुनने से इनकार कर दिया तो नन्नी बाई के अनुरोध पर स्वामी जी को नन्नी बाई ने मीरा का पद सुनाया। स्वामी विवेकानंद ने नन्नी बाई में देवी काली माँ का स्वरूप देखा और माफ़ी मांगी। हमारा अगला प्रश्न है, राणा कुंभा की महारानी सुमति झाली ने किसे अपना गुरु बनाया? संत रैदास, संत कबीर, संत रामानंद या संत दादू? राणा कुंभा की महारानी सुमति झाली ने संत रैदास को अपना गुरु बनाया, तो इसका सही ऑप्शन है ए संत रैदास। राणा कुंभा की महारानी सुमति झाली ने रैदास को अपना गुरु बनाया। इसके लिए राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में झाली रानी का माल्या महल बनवाया। हमारा अगला प्रश्न है, झलकारी बाई वीरांगना महिला का स्मारक कहाँ स्थित है, जिसने 1857 ईस्वी की क्रांति में लक्ष्मीबाई का वेश धारण कर अंग्रेजों से मुकाबला किया? जोधपुर, अजमेर, पाली या टोंक? झलकारी बाई वीरांगना महिला का स्मारक अजमेर में स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन है बी अजमेर। हमारा अगला प्रश्न है, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह की किस पुत्री का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखशियर से हुआ? इंद्र कुंवरी बाई, इंद्र आनंद बाई, इंद्र नाथावती बाई, इंद्र लाछा कुंवारी बाई? जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह की इंद्र कुंवरी बाई का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखशियर से हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन है ए इंद्र कुंवरी बाई। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखशियर के साथ 1715 ईस्वी में हुआ। फर्रुखशियर की मृत्यु के पश्चात इंद्र कुंवरी ने पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। हमारा अगला प्रश्न है, यह हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बांसवाड़ा के शासक जगमाल की किस रानी ने बांसवाड़ा में बाईजी के तालाब का निर्माण करवाया? रानी प्रीमल दे, रानी रंगा देवी, रानी लाछा कुंवरी बाई या आनंद कुंवरी बाई? लाछा कुंवरी बाई ने बांसवाड़ा में बाईजी के तालाब का निर्माण करवाया था, तो इसका सही ऑप्शन है सी लाछा कुंवरी बाई। लाछा कुंवरी बांसवाड़ा के शासक जगमाल की रानी थी। इन्होंने बांसवाड़ा में बाईजी के तालाब का निर्माण करवाया। यह तालाब राजस्थान में कमल के फूलों के लिए प्रसिद्ध था एवं बांसवाड़ा के रावल शासक इस तालाब के किनारे सैर करने आते थे। इस क्लास में मैंने आपको राजस्थान में महिलाओं का योगदान से संबंधित लगभग सभी क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं। यदि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि 40 में से आपका कितना स्कोर रहा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।